राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 दिसंबर की, जो कि पौष मास का सोमवार है। 3 सोमवार आपको ये उपाय करने हैं, जो कि 1 लोटा जल और बेलपत्र का उपाय है। ये बहुत कारगर उपाय है। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि पौष का महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को पता है कि पौष के महीने में जो भी हम पूजन करते हैं उसका पूर्ण लाभ हमें ज़रूर प्राप्त होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पौष का महीना शुरू हो गया है, तो जो सोमवार है इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। और जो उपाय बताने वाली हूँ इसको करने से 100% है कि आपकी जैसी भी कामना हो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये उपाय बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही जो ये वाला उपाय है ये शिव महापुराण में वर्णित है। तो इसका जो लाभ है और जो इसके पूर्ण होने का वो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको आप करते हैं तो 100% है कि आपकी कामना पूरी होती ही होती है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है हमें और किन किन बातों का विशेष रूप से सोमवार के दिन हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो सोमवार का दिन है ये शिव जी को समर्पित है। दूसरी चीज़ है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ को वैसे भी कहा जाता है कि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। ये हर छोटी से छोटी चीज़ पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम भोलेनाथ को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को बस 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ही चाहिए। कैसे चढ़ाना है पहले ये जानेंगे, क्योंकि देखिए विधियां बहुत ज़रूरी हैं। जब हम सही विधि से पूजन करते हैं और सही विधि से चीज़ों को चढ़ाते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ होता है। चढ़ाने के लिए तो देखिए जल और बेलपत्र तो हम लोग हमेशा शिव जी को चढ़ाते हैं, लेकिन किस तरह से चढ़ाते हैं कि हमारी कामना पूरी नहीं होती है। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि पौष के महीने में आपको कैसे शिव जी को जल चढ़ाना है और कैसे बेलपत्र समर्पित करना है कि आपकी कामना पूरी हो सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान कर लीजिएगा। और हाँ, ये भी बता देती हूँ कि ये उपाय जो है आप सुबह या शाम दोनों समय में से कभी भी कर सकते हैं। बाद में सब लोग कमेंट करते हैं कि दी ये उपाय सुबह करें या शाम को करें, तो पहले ही बता दे रही हूँ कि आप इसको सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह सवेरे स्नान कर लीजिए। बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त का स्नान इसमें ज़रूरी नहीं होता है। तो आप सुबह स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद सबसे पहला कार्य, पौष के महीने में एक नियम ले लीजिए कि प्रतिदिन नहाने के जल में गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। अगर संभव ना हो, जैसे कि आपके यहाँ गंगा जल पॉसिबल ना हो कि मिल पाए या नहीं है घर में, तो आपको क्या करना है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो हम क्या करें। तो आप क्या करिएगा कि प्रतिदिन गंगा जल की जगह पर जब आप स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जी के मंत्रों का जप करते हुए स्नान करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब गंगा जल नहीं होता है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि हम हमेशा गंगा जी के मंत्रों का जप करते हुए स्नान कर सकते हैं, या हर हर गंगे बोलते हुए भी अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान के बाद सबसे पहला कार्य सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। सूर्यदेव को जल जब पौष के महीने में चढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर मिलाई जाती हैं, क्योंकि पौष का महीना सूर्यदेव को समर्पित है और खर मास भी प्रारंभ होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा तांबे का जल लेना है। जल के अंदर थोड़ी सी रोली और लाल पुष्प डालना है और थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप सूर्यदेव को जल समर्पित कीजिए। बहुत जल्दी जो है सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और पौष के महीने में जो लोग भी जल में गुड़ डाल करके जल चढ़ाते हैं उनकी धन संबंधी समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो समाप्त होती है, क्योंकि सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। और जब आप उनको इस तरह से जल चढ़ाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा।
दूसरी बात, जब इतना कर लीजिए तब आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर अगर घर के आसपास मंदिर हो तो घर से नंगे पैर पैदल जाइए। अगर बहुत दूर है घर से मंदिर तो आप किसी सवारी से जाइए, चप्पल पहन कर जाइए, लेकिन मंदिर से कम 100 मीटर की दूरी पर आप चप्पल उतार दीजिए और नंगे पांव पैदल मंदिर में प्रवेश कीजिए भोलेनाथ के मंत्र का जप करते हुए। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय का जप आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी गुरु द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो। जब तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तब तक आपको क्या करना है? नमः शिवाय का जप करना है, या फिर ओम सांब सदाशिव का जो मंत्र है इसका भी जप आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करते हुए 1 लोटा जल और उसमें 2 बेलपत्र डाल करके चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अपनी कामना को मन में रखते हुए और शिव जी के मंत्रों का जप करते हुए मंदिर में प्रवेश कीजिए। पहला जल आपको क्या करना है? जो लोटे में आपने जल लिया है, जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है जहाँ से आपको मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना है, वहाँ पर जो चौखट है उस चौखट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल बाबा के मंत्रों का जप करते हुए चढ़ाकर मंदिर के अंदर दाहिने पैर से प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो नंदी होते हैं, नंदी के दाहिने पैर पर, उसके बाद से गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करें। फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पे, माँ जगत जननी माँ जगदम्बा के स्थान पर, और फिर शिव जी पर थोड़ा जल उसमें बचा लीजिएगा। जो जलाधारी लगा हुआ है शिव जी के ऊपर, उसमें भी आपको जल डालना है। थोड़ा जल उसमें डालने के बाद जो बेलपत्र है आपके पास, दो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं। पहला बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर, दूसरा जो बेलपत्र है वो अपनी कामना कहते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पर समर्पित कीजिए। बहुत जल्दी कामना पूर्ति होती है। इसके अलावा आप चाहे तो बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, दूध दही घी शहद चीनी का अभिषेक कर सकते हैं, गाय के दूध का अभिषेक कर सकते हैं, मीठे का भोग लगा सकते हैं, दीप जला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय था वो यही था। यहाँ से ही आपको इस तरह से जल चढ़ाते हुए चले जाना है और बहुत जल्दी कामना की पूर्ति होती है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप शिव जी के मंदिर में दर्शन कर लें तो दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद सीधा अपने घर आए, किसी के घर नहीं जाए। ना किसी मंदिर, ना किसी के घर जाए, ना किसी मार्केट में रुके, ना कोई सामान खरीदे, ना किसी रेस्टोरेंट होटल में जाए, कहीं नहीं जाना है। मंदिर से निकल के सीधे आपको अपने घर आना है। घर आकर के 2 घंटे बाद आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद सीधा अपने घर के अंदर ही आपको आना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।